हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल वाहिद। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। देखिए, हम जो है लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन उसका भी इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.1 का, इन तीनों का मैं वीडियो जो है चैनल पर डाल दिया हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके उन सारी वीडियो को सीरियल वाइज करके देख लीजिए, वरना अगर नहीं देखेंगे तो ये एक्सरसाइज जो है समझ में नहीं आएगा अच्छे से। और अगर वीडियो को देख लेंगे, अगर पिछले वीडियो को देख लेंगे तो आप जो है रेफरेंस बुक भी सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि आसान तरीके से एक एक पॉइंट को कवर किए हैं और इसमें भी चीज़ों को कवर करेंगे जो अभी पीछे जो पढ़े हैं, सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे। क्लास 6 को मतलब उसमें भी क्या प्रॉपर्टी क्लास 6 में क्या इस्तेमाल हुई थी, और ये भी जो है इस वीडियो में जो है क्वेश्चन लगाते समय हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। कौन किस एंगल पर बन रहा है, उसका नाम क्या होता है, अंदर बन रहा है तो क्या नाम होता है, बाहर बन रहा है तो क्या नाम होता है, अंदर बाहर है तो क्या नाम होता है। सारी चीज़ें जो है एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को एकदम अच्छे से कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि जो है अगर कोई चीज़, कोई अच्छी चीज़ हो, अगर कुछ सीखने को मिलता है तो चीज़ों को शेयर किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, क्लासमेट के साथ सब सब जो है सबको जो है इन्फॉर्म भी किया करिए आप लोग कि जो है चैनल पर जाकर वीडियो को जो है ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम लोग जो है बात करते हैं 5.2 का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि जो नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये जो है ये कह रहा है कि तीनों में, मतलब क्वेश्चन 1 में भी क्या कह रहा है, ए पैरेलल बी, क्वेश्चन 2 में भी कह रहा है ए पैरेलल बी, क्वेश्चन 3 में भी कह रहा है ए पैरेलल बी। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को इस डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे कि कौन किसका करस्पॉन्डिंग है, कौन किसका इंटीरियर है, कौन किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन किसका अल्टरनेट इंटीरियर, कौन किसका जो है अल्टरनेट इंटीरियर। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए पैरेलल बी द एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये कह रहा है कि ए बी लाइन, ये कह रहा है कि ए बी लाइन दोनों आपस में क्या है, ए लाइन और बी लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं दोनों ए और बी लाइन। ए और बी लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स मतलब उसको कट कर रही है, और उस पर जो है जो लाइन पैरेलल लाइन को जो कट कर रही है वो ट्रांसवर्स लाइन किसी एंगल पर कट कर रही है, और उस एंगल का नाम दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से जो है नाम दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या है। देखिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में ये पढ़े थे कि जब जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट कर रही होती है, यानी ट्रांसवर्स कर रही होती है, तो उस पर एंगल बनता है। और जो लाइन ट्रांसवर्स कर रही है पैरेलल लाइन को, वो किसी एंगल पर यानी कोई एंगल बनाती है। और जब बाहर बाहर होता है तो हम क्या नाम देते हैं, और अंदर बाहर होता है तब क्या नाम देते हैं। और जो ट्रांसवर्स लाइन जो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, उसके एक ही साइड में दो एंगल जब लेते हैं तो उसका नाम क्या होता है। और उसके अपोजिट साइड में यानी लेफ्ट राइट करके जब सेम साइड में लेते हैं एंगल को, तब क्या नाम होता है। वो पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में जो है उसको एक्सप्लेन किया हूं अच्छे से, उसको जरूर देखिएगा। मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए ये कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या क्या है। देखिए एंगल 1 और एंगल 5, देखिए ये जो है ना, ये क्या बना रहे हैं। देखिए ये दोनों क्या है, ये पैरेलल लाइन है। ए और बी क्या है, आपस में पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो बताइए ये एंगल 1 कहाँ बन रहा है, इस लाइन के बाहर बन रहा है, इस लाइन के, ए लाइन के बाहर बन रहा है। और एंगल बी जो है, सॉरी एंगल 5 जो है बी लाइन के अंदर बन रहा है। तो एक अंदर वाला एंगल है और एक बाहर वाला एंगल है। तो जब एक अंदर वाले एंगल को लेते हैं और एक बाहर वाले एंगल को लेते हैं तो उसको नाम देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या नाम देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या है, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
क्यों? व्हेन ट्रांसवर्स लाइन when transverse line cut to the parallel line, cut to the parallel lines। क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल कब होता है? जब कोई लाइन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही होती है तब उसको करस्पॉन्डिंग कहते हैं। और करस्पॉन्डिंग का रूल है कि एक एंगल बाहर का और एक एंगल अंदर का वो भी जो है सेम साइड में लेते हैं, सेम साइड में, यानी ये एंगल ट्रांसवर्स है और ये दोनों एंगल 5 क्या है, एंगल 1 क्या है, एक बाहर है एक अंदर है और ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में है, एक ही साइड में यानी लेफ्ट साइड में है। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 5 क्या होते हैं? बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? बराबर होता है। क्वेश्चन 2 है, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। क्या होगा? देन ए पैरेलल बी। ये कह रहा है कि ए बी लाइन क्या है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा, उसका नाम क्या होगा और बराबर होगा कि नहीं होगा, ये भी देखेंगे। देखिए जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटती है यानी ट्रांसवर्सल होता है, तो उस कंडीशन में हमें पता चल जाता है कि एंगल कौन सा है, एंगल जो है इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, या कुछ या करस्पॉन्डिंग है, सारी चीजें जो है हमें पता चल जाता है। तो देखिए एंगल 4 और एंगल 6 जो है क्या होंगे, एंगल 4 और एंगल 6, ये देखिए ये जिगजैग बन रहा है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है, जिगजैग, जेड टाइप बन रहा है, यानी जिगजैग बन रहा है। तो एंगल 4 यहाँ पर बन रहा है इस वाले लाइन के नीचे, और ये वाली लाइन के यानी ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में, और एंगल 6 कहाँ बन रहा है, इस वाले लाइन के ऊपर, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में। तो देखिए ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है ना, यानी क्या होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों जो है एंगल दोनों जो है लाइन के बीच में बन रहे हैं। तो क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 6 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट कट टू द पैरेलल लाइन। मैं इसे लोगो साइन बना दे, सिंबल बना दे, लाइन, पैरेलल लाइन, ये जो है पैरेलल लाइन का सिंबल होता है। देखिए ये कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और कब होगा, व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन कट टू द पैरेलल लाइन। जब ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करेगा तब उस कंडीशन में हमें पता चलेगा कि अल्टरनेट है या कैसा है। अब क्वेश्चन पूछा है एंगल 4 और एंगल 6 को, तो देखिए एंगल 4 और एंगल 6 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये जो है एंगल 4 इस तरफ बन रहा है, एंगल 6 इस तरफ बन रहा है, तो यानी अल्टरनेट प्रेजेंट हो और दोनों लाइन पैरेलल लाइन के अंदर हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। देखिए क्वेश्चन 3 है, इफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। ये कह रहा है कि यदि अगर एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री है, और क्या है, कंडीशन क्या दिया हुआ, दोनों पैरेलल लाइन है। तो देखिए ये क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों जो है लाइन के अंदर हैं, दोनों लाइन के अंदर है, और ट्रांसवर्सल लाइन पर बनी हुई है एंगल, यानी एंगल 4 और एंगल 5 दोनों लाइन के अंदर में है। तो क्या होगा, ये लीनियर पेयर, ड्यू टू लीनियर पेयर। जब एक ही लाइन में दो एंगल होता है तब क्या होता है, लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लीनियर पेयर टू द पैरेलल लाइंस, इसको लिख लीजिए इतना। देखिए ये यहाँ तक 1 का है, और ये यहाँ तक 2 का है, और ये यहाँ तक 3 का है, लिखिए इतना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, डायग्राम दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन इंटीरियर एंगल है, और कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सीक्वेंस है, इसको एक एक करके हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, जो करस्पॉन्ड, यानी हमें क्या बताना है, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, कि इसमें कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। देखिए इसका सीक्वेंस इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब हमें इन क्वेश्चन ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 में हमें बताना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा इसमें जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, यानी दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट करेगी, कोई एक लाइन कट करेगी। देखिए इसमें जो है ए बी लाइन क्या है दोनों आपस में, तो ये दोनों जो है पैरेलल लाइन है, और सी लाइन क्या है, सी लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसी से हम जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन कौन अल्टरनेट है, कौन इंटीरियर है, कौन को इंटीरियर है। सारी चीज को इंटीरियर सारी चीजें जो है इसी ट्रांसवर्सल लाइन से हम जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो देखिए हमें बताना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक एंगल अंदर वाला और एक बाहर वाला, यानी पैरेलल लाइन के एक बाहर वाला और पैरेलल लाइन के एक अंदर वाला। और ट्रांसवर्सल लाइन के अगर लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड में, और अगर राइट साइड में ले रहे हैं तो राइट साइड में ही लेंगे, यानी सेम साइड को हम जो है मेजर करेंगे। देखिए देखेंगे इसमें क्या है। देखिए एक इसमें जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, एंगल वन का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 5 है। एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5। एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5 है। एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 6। अब देखिए एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 8, एंगल 8 है। और एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 7 है। कौन है, एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 7। ये निकल के आया हम लोगों का क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो, अंदर हो, यानी दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हो और ट्रांसवर्स लाइन के अपोजिट में हो। ट्रांसवर्स लाइन के अपोजिट में हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यही होता है, जैसे मान लीजिए मार्कर क्या है, ये जो है एक लाइन है, एक एंगल यहाँ बनेगा और दूसरा एंगल कहाँ बनेगा, इसके अपोजिट साइड में बनेगा। तो देखिए इस अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं इसमें। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी अंदर, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हो। एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, एंगल 2 का अल्टर्नेट इंटीरियर है एंगल 6। एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 6। सॉरी हमें पेयर बताना है तो कॉमा लगाएंगे। एंगल 2 का इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 6। और एंगल 3 का इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 का इंटीरियर एंगल है एंगल 5। एंगल 3 का इंटीरियर एंगल है एंगल 5। क्वेश्चन 3 कह रहा है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बताना है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बताना है, और वो भी ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में हो, ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में हो। तो देखिए ये क्या है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, और इसी के या तो हम अपोजिट, या तो राइट साइड वाला लेंगे, या तो लेफ्ट साइड वाला लेंगे, या तो राइट साइड वाला लेंगे। तो देखिए हम पहले लेते हैं राइट साइड वाला। तो देखिए ये क्या है, ये एंगल 2 है और ये क्या है, एंगल 5 है। तो क्या होगा यहाँ पर, एंगल 2 पेयर बताना है एंगल 2 कॉमा एंगल 5, एंगल 2 कॉमा एंगल 5। अब दूसरा जो है ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में क्या है, ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में और पैरेलल लाइन को दोनों पैरेलल लाइन के बीच में क्या है, एंगल 3 और एंगल 6 है। क्या है, एंगल 3 और एंगल 6 है। ये है इंटीरियर एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों आमने सामने होते हैं, और अगर इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 20 डिग्री दिया है, तो इसका भी क्या होगा, 20 डिग्री इसका भी होगा। इसी तरीके से देखिए एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 6। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 6। देखिए एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, एंगल 6 है। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 6। एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 2। एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट है एंगल 2। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 7। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 और एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट है एंगल 8।
एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट है एंगल 8। आया समझ में? क्या क्या देखे हम लोग? कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखे, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल देखे। इसको छापिए, छापिए इसको। देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में पी पैरेलल क्यू, पी पैरेलल क्यू, पी लाइन क्यू के पैरेलल है, फाइंड द अननोन एंगल। इसमें जो अननोन एंगल दिया हुआ है उसको हमें फाइंड करना है, यानी हमें गिवन क्या है? गिवन है, देखिए सॉल्यूशन पहले लिखिए, सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है? गिवन है P पैरेलल Q। अब देखिए ये जब दिया है और इसमें जो है एक एंगल और दिया हुआ है, ये भी गिवन है एंगल 5, ये जो है ये भी गिवन है, क्या? एंगल 155 डिग्री, एक यानी 155 हमें दिया हुआ है, 155 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें? देखिए फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ। यानी ये चीज हमें फाइंड करना है, ये चीज हमें फाइंड करना है। ये हमें जो है ये इन सब का वैल्यू क्या होगा, इसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए अब देखिए P पैरेलल Q और P और PQ लाइन को एक कोई लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, उसको कट कर रही है, उस पे उसके बेसिस पे जो है हम जो है यानी ट्रांसवर्स लाइन के बेसिस पर हम जो है एंगल को बताएंगे कि एंगल ए का वैल्यू क्या है, एंगल बी का वैल्यू क्या है, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ का वैल्यू क्या है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आप डायग्राम इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो डायग्राम को ऐसे जो है घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। P लाइन है, ये Q लाइन है, इस तरीके से एंगल जो है सारी चीजें, ये एंगल इस तरीके से सब बना दीजिए, ठीक है। नाम दे दीजिए 1 2 A B C D E F G जो भी है। देखिए अब हम पता करते हैं कि देखिए ये लाइन, ये क्या है? ये लाइन जो है ट्रांसवर्स कर रही है किसको? ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को देखते हैं हम लोग, इस वाली लाइन को देखते हैं हम लोग कि इस वाले लाइन पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। एंगल 155 डिग्री और एंगल एफ आ रहा है, एंगल एफ आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए लिखेंगे 155 डिग्री प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है यानी लीनियर पेयर। क्या? ड्यू टू लीनियर पेयर, ड्यू टू लीनियर पेयर। या तो ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स लाइन कट टू द पैरेलल लाइन PQ। तो वो भी बात सेम है और ये भी जो है सेम है। क्यों? रीजन हमें देना है, बस रीजन हमें खाली देना है। तो अब देखिए जो यहाँ से जो है हमें एंगल एफ का वैल्यू, यहाँ से हमें जो है एंगल एफ का वैल्यू निकल जाएगा। एंगल एफ बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा? एंगल एफ का वैल्यू बचेगा, एंगल एफ बराबर बचेगा 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, यानी एंगल क्या बचेगा? एंगल एफ का वैल्यू क्या आया? एंगल एफ का वैल्यू आया 25 डिग्री सेल्सियस। क्या? डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ, 25 डिग्री क्या आया? 25 डिग्री आया। अब देखिए हमें फाइंड करना है क्या? एंगल ई का वैल्यू। तो देखिए एंगल ई और एंगल एफ आपस में क्या है? आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल ई बराबर एंगल एफ, यानी एंगल ई और एंगल एफ जो है दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि जो है ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल है समझ में? एंगल एफ और एंगल ई का वैल्यू हमें पता हो गया कि क्या है इसका वैल्यू। अब पता करते हैं एंगल डी का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए एंगल डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एंगल एफ और एंगल डी ये क्या है? दोनों
पैरेलल लाइन के बीच में है और ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में है। क्या है? ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में है। तो क्या करेंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन में दोनों जो है सिचुएटेड है, दोनों प्रेजेंट है, एंगल एफ और एंगल डी। तो क्या करेंगे हम लोग, जो है एंगल एफ प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि जो है ड्यू टू लीनियर पेयर, ड्यू टू लीनियर पेयर, लीनियर पेयर दोनों एक ही लाइन में है। तो हमें एंगल एफ का वैल्यू पता है। एंगल एफ का वैल्यू क्या है? 25 डिग्री, 25 डिग्री। और एंगल डी का वैल्यू हमें पता लगाना है। तो एंगल डी का वैल्यू क्या होगा, देखिए बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हमें जो है एंगल डी का वैल्यू निकल जाएगा। एंगल डी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 225 डिग्री, 25 डिग्री। इसमें जब घटाएंगे तो एंगल डी का वैल्यू क्या आएगा? एंगल डी बराबर आएगा 155 डिग्री। एंगल डी का वैल्यू भी पता हो गया। एंगल डी का भी वैल्यू क्या? 155। अब देखिए इसी तरीके से एंगल बी का वैल्यू पता हो जाएगा। एंगल बी का वैल्यू, एंगल डी और एंगल बी दोनों क्या हैं? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। इस तरीके से क्या लिखेंगे? एंगल डी बराबर एंगल बी। रीजन दे दीजिए, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन दे दिए, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये दोनों एंगल डी और एंगल बी जो है इक्वल होते हैं। एंगल डी एंगल बी क्या होता है? इक्वल होते हैं। अब बात आती है एंगल, इसमें से अब आप जो है एंगल ए को निकालिए। क्या? एंगल ए को निकालते हैं। तो देखिए कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे। एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। क्या? 180 डिग्री क्यों? ड्यू टू लीनियर पेयर, ड्यू टू लीनियर पेयर। यहाँ पे लिख दीजिए ड्यू टू लीनियर पेयर, एलपी, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। यानी एंगल बी का वैल्यू हमें पता है। एंगल बी का वैल्यू है 150 डिग्री। एंगल ए बराबर एंगल ए प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हमें यहाँ से एंगल ए का वैल्यू पता चल जाएगा। एंगल ए बराबर 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। इसको घटाइए, क्या आएगा? एंगल ए बराबर 25 डिग्री। क्या आएगा? 25 डिग्री आएगा। यानी अब देखिए ये दोनों क्या हैं? एंगल बी और एंगल ए क्या है? दोनों स्ट्रेट लाइन है और एक ही लाइन पे सिचुएटेड है दोनों एंगल। तो देखिए एंगल ए और एंगल बी को जब जोड़ेंगे 155 में और 25 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा। और स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। अब इस तरीके से एंगल सी का वैल्यू पता जाएगा। यानी एंगल ए और एंगल सी क्या है? दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या निकल के आएगा कि एंगल ए बराबर एंगल सी ड्यू टू, रीजन भी देना है, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी से वर्टिकली, ओ से अपोजिट, ए से एंगल, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें क्या निकल के आया कि एंगल ए का वैल्यू क्या है? यहां से अब हम जो है एंगल को लिख देते हैं यहीं पर। एंगल ए बराबर है 25 डिग्री। एंगल ए बराबर 25 डिग्री। एंगल बी बराबर क्या है? एंगल बी बराबर है एंगल बी बराबर 155। एंगल सी क्या है? एंगल सी बराबर 25 डिग्री। एंगल डी क्या होगा? एंगल डी बराबर 155। और एंगल ई क्या होगा? एंगल ई बराबर 25 डिग्री। और एंगल एफ बराबर क्या होगा? ये भी 25 डिग्री।
देखिए इतना। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा उसको फाइंड करिए, उसको फाइंड करना है। और ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ एल एंड एम। ये जो नीचे फिगर दिए हुए हैं, डायग्राम दिए हुए हैं, ये कह रहा है कि एल और एम लाइन जो है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो हमें बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। एक्स का वैल्यू जो है फाइंड करना है, उसका मान बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। देखिए एल और एम क्या है, आपस में दोनों पैरेलल हैं। ये लाइन क्या है, ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है ये, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। एल और एम क्या है, पैरेलल है दोनों। यानी हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एल और एम लाइन क्या है, पैरेलल है। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें एल और एम लाइन, एल पैरेलल टू एम, ये सब हमें जो है गिवन है। और क्या गिवन है, ये 110 डिग्री ये भी गिवन है, 110 डिग्री ये भी गिवन है। तो हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। हमें जो है बताना है कि फाइंड एक्स बराबर व्हाट, यानी एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर 110 डिग्री बन रहा है। ये इसका क्या होगा, ये इसका अपोजिट यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या होगा, ये यहाँ पर 110 डिग्री होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है यानी इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा फिर, ये क्या है, क्या है, ये x है। यानी ये दोनों क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन पर एक ही साइड में है। 110 प्लस क्या होगा, 110 प्लस 110 डिग्री प्लस x बराबर 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। क्या होगा, होता है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर हमें यहाँ से जो है x का वैल्यू मिल जाएगा। एंगल x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 110 डिग्री एक्स एंगल x का वैल्यू क्या आएगा, 70 डिग्री। क्या आएगा, 70 डिग्री। क्या आएगा, 70 डिग्री। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा डायग्राम तो इसको ऐसे नचा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए, स्ट्रेट लाइन में घुमा दीजिए, 180 डिग्री में घुमा दीजिए इसको। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये और ये दोनों क्या है, ये लाइन और ये सॉरी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। 100 और x जो है क्या है, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल का कंडीशन क्या है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही पोजीशन पे हो, एक ही साइड में हो, चाहे लेफ्ट या राइट। तो ये हमें किस में दिया है, अपर साइड में दिया है। यानी इसको अगर घुमा देंगे ऐसे तो किस में हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा। अगर और दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए, एल जो कि गिवन है एल और एम लाइन पैरेलल है दोनों आपस में। तो एक ये भी कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग होने के लिए एक पैरेलल लाइन के ऊपर होना चाहिए और एक पैरेलल लाइन के अंदर डिग्री होनी चाहिए, एंगल होना चाहिए। जिस तरीके से उस तरीके से जो है ये गिवन है। देखिए तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x बराबर एंगल x बराबर 110 डिग्री 100 डिग्री अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग उसके अनुसार में क्या होगा, ये x जो है 100 वैल्यू के बराबर होगा। यानी जो ये 80 जो दिया है ये बिल्कुल कोई कंफ्यूज होने के लिए दिया है। एनसीईआरटी वाले बड़े होशियार होते हैं, एनसीईआरटी वाले क्या होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। और देखिए ये जो है ये कुछ नहीं है, बस खाली इसी के अकॉर्डिंग ये जो है सॉल्व हो जाता है। छापिए इसको, छापिए। देखिए क्वेश्चन 5 है, इन द गिवन फिगर्स द आर्म ऑफ द टू एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कह रहा है कि दो आर्म दिए हुए हैं, दो भुजाएं दिए हुए हैं, दो हाथ दिए हुए हैं और दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। और ये कह रहा है कि इसमें में से एक एंगल जो है गिवन है उसका डिग्री है कितना, 70 डिग्री है। क्या है, 70 डिग्री। तो डायग्राम देखिए, डायग्राम कुछ इस तरीके से है, हमें बताना है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना है कि एंगल DGC का वैल्यू क्या होगा और एंगल DEF का वैल्यू क्या होगा। यानी हमें क्या बताना है, हमें
इसको ये एंगल बताना है और ये वाला एंगल बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी हमें जो है एंगल ई और एंगल जी का वैल्यू बताना है। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये क्या है। ए बी लाइन क्या है, ए बी लाइन जो है पैरेलल है किसके, डीजी डीजी लाइन के पैरेलल है। अब देखिए यानी ए बी और डीजी लाइन को कौन कट कर रहा है, बीसी लाइन जो है यानी लाइन सी जो है इन दोनों को कट कर रही है। तो इसके लिए ट्रांसवर्सल यानी दोनों पैरेलल लाइन के लिए ट्रांसवर्सल लाइन कौन हो गया लाइन सी जो है क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। एक बढ़िया से देखिए उसके बाद जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो ट्रांसवर्सल यानी दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसमें हमें पता चलता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्जुगेटिव एंगल, सारी चीजें जो है हमें पता चलता है, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब देखिए हमें जो है ये क्या है, हमें क्या दिख रहा है 70 डिग्री, और यहाँ पर ये सॉरी एंगल जी क्या दिख रहा है हमें, एंगल जी दोनों क्या दिख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंडीशन क्या है कि दो पैरेलल लाइन यानी पैरेलल लाइन हो और उसको जो है एक लाइन कट कर रही हो, और वो लाइन जो है कॉरस्पॉन्डिंग के लिए ये भी है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो, और कॉरस्पॉन्डिंग होने के लिए ये भी है कि ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट या राइट साइड में एक यानी एक तरफ जो है अगर हम ले रहे हैं राइट साइड को यानी अप साइड को ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए, दोनों एंगल जो है सेम होने चाहिए, सॉरी यानी क्या होनी चाहिए, एक एंगल जो है पैरेलल लाइन के बाहर, एक एंगल जो है पैरेलल लाइन के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से गिवन है कि एंगल 70 डिग्री जो है पैरेलल लाइन के अंदर है, और यहाँ पर जो हमें पता करना है वो क्या है, पैरेलल लाइन के बाहर बनेगा। तो ये दोनों हमें क्या पता चल गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता चल गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता चल गया। तो हमें इससे जो है पता चल जाएगा एंगल जी का वैल्यू क्या होगा। देखिए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन है पैरेलल लाइन, क्या गिवन है, दो यानी पैरेलल लाइन हमें क्या, हाँ पैरेलल लाइन हमें गिवन है, यानी पैरेलल लाइन हमको क्या, हम क्या मान लेंगे, ए बी एंड डी जी आर पैरेलल लाइन, आर क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है। और हमें क्या गिवन है, ये एंगल भी गिवन है, यानी एक डिग्री गिवन है, एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री, एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री, यानी एंगल बी का वैल्यू पता है, हमें एंगल जी का बताना है। तो एंगल बी और एंगल जी दोनों आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या होगा, एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी। हम ये भी जो है पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर जो है एंगल बनता है वो एंगल क्या होता है, बिटवीन द टू लेटर, उसके बीच में दोनों लेटर के बीच में आते हैं, तो वो क्या होता है, एंगल होता है। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी एक एंगल दिया है तो दूसरा एंगल क्या होगा, उसी के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम, ड्यू टू corresponding एंगल, ड्यू टू corresponding एंगल क्या लिखेंगे, ड्यू टू corresponding एंगल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, corresponding एंगल लिखेंगे। अब देख लीजिए यानी हमें जो है क्या पता चला, एंगल जी का वैल्यू क्या है 70 डिग्री, ये भी क्या है 70 डिग्री, क्या है 70 डिग्री है। अब देखिए
अब देखिए हमें जो है पता करना है क्या, एंगल DEF यानी इस एंगल को पता करना है, इस एंगल को पता करना है। तो अब देखिए ये जो हमने निकाला एंगल जी का वैल्यू 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री और एंगल ई क्या है आपस में, दोनों क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी जो है देखिए ये एंगल क्या है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। तो दोनों, एक एंगल बाहर है और एक एंगल जो है अंदर है, तो क्या होगा, ये भी जो है करस्पॉन्डिंग होंगे, ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। यानी एंगल डी जी एंगल DGC बराबर एंगल DEF ड्यू टू करस्पॉन्डिंग क्या, ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरीके से क्या आएगा एंगल, इस तरीके से एंगल DEF का वैल्यू क्या आएगा, एंगल DEF बराबर क्या आएगा, 70 डिग्री आएगा, क्या आएगा 70 डिग्री। यानी हमें क्या पता चला कि एंगल, हमें क्या पता चला, एंगल DGC बराबर 70 डिग्री, एंगल DGC बराबर 70 डिग्री, और एंगल एंगल DEF क्या है, दोनों एंगल क्या है, 70 डिग्री आए, 70 डिग्री, यानी ये भी 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री। छापिए, इसको छाप लीजिए। अब देखिए, देखते हैं जो हल, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। हमें जो है बताना है कि जो नीचे डायग्राम दिए हुए हैं इसमें बताना है कि L और M लाइन क्या दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है, और हैं तो क्यों हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको जो है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरीके से डायग्राम दिया है, एक है L पर एंगल बन रही है 126 और एक जो है M पर बन रही है 44 डिग्री। जब पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन ट्रांसवर्स करती है यानी काटती है उसको, तो क्या होता है, यानी सेम साइड पर अगर एंगल है, अगर सेम साइड पर एंगल है और पैरेलल लाइन के अंदर है, तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल यानी लीनियर पेयर। क्या मानते हैं, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसको ऐड करके देखते हैं कि क्या ये पैरेलल है कि नहीं, यानी 180 के अगर इक्वल आएगा तो ये जो है L और M लाइन जो है पैरेलल होंगे। तो देखते हैं इसमें, देखिए 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री बराबर, देखिए अब इसको जोड़ते हैं इसको, तो क्या आएगा, 4 6 4 10, 4 2 6 और 1 7 1, यानी 170 डिग्री। क्या है 170 डिग्री, तो क्या होगा, नो, ये क्या आएगा, नॉट, ये पैरेलल लाइन नहीं है। L एंड M, देखिए लिखते हैं, L एंड M आर नॉट पैरेलल लाइन। L और M लाइन जो होते हैं ये आपस में पैरेलल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है इसका कंडीशन होता है कि इंटीरियर लाइन, कंडीशन होता है कि इंटीरियर एंगल, क्या, इंटीरियर एंगल आर सेम, इंटीरियर एंगल आर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है ये, L और M लाइन जो है पैरेलल लाइन नहीं है, इसका आंसर होगा नॉट। और देखिए क्यों नहीं पैरेलल है, क्योंकि जो है इंटीरियर एंगल आर सेम साइड, इंटीरियर एंगल यानी दोनों पैरेलल लाइन के बीच का एंगल जो है क्या होनी चाहिए, ये जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, और वो क्या है, यहाँ पर जो है सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं, यानी दोनों का इक्वल जो है 180 डिग्री नहीं आ रहा, तो ये जो है सप्लीमेंट्री नहीं है, इसलिए जो है ये पैरेलल लाइन भी नहीं है। क्या है, पैरेलल लाइन, L और M लाइन जो है पैरेलल भी नहीं है। इसको लिखिए इतना। तो अब देखते हैं सेकंड वाले डायग्राम में। सेकंड डायग्राम में कह रहा है कि ये देखिए, ये क्या है,
ये 75 डिग्री ये एक एंगल बना रहा है। ये क्या है, ये एक एंगल यानी पैरेलल लाइन के बाहर, यानी लाइन के बाहर। अभी देखते हैं कि पैरेलल लाइन है कि नहीं है। और ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये एंगल जो है लाइन के अंदर है। तो ये क्या होंगे, ये एंगल के, ये लाइन के बाहर, ये लाइन के अंदर, तो दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये जब करस्पॉन्डिंग एंगल है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है कि एंगल कितना आएगा, 75 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लाइन एम पर जो है दो एंगल बन रहा है, ये 75 डिग्री और 75 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ते हैं कि अगर 180 आ गया तो ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे, अगर नहीं आया तो पैरेलल लाइन नहीं होंगे। तो देखिए 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री क्या आएगा, 5 5 10, 5 5 10, 7 से 14 और 1 15। ये जो है क्या है आंसर इसका 150। तो ये भी क्या होंगे, नॉट, ये भी नो, ये भी पैरेलल लाइन नहीं है। ये भी क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री नहीं है, तो भी ये पैरेलल लाइन नहीं होंगे। देखो छापिए अब इसको, छापिए। अभी इसके बाद जो है 2 क्वेश्चन हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट। डायग्राम दिया हुआ है, एक एंगल दिया है 57 डिग्री और एक दिया है 123 डिग्री। इसमें बताना है कि एल और एम लाइन जो है आपस में पैरेलल है कि नहीं है। तो देखिए ये जो है, ये 57 जो है ये इस लाइन के ऊपर बन रही है, और यहाँ पर मानते हैं कोई एंगल, यहाँ पर भी कोई एंगल होगा। देखिए ये जो है 57 इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 57 डिग्री, क्या आएगा 57 डिग्री। अब देखिए एम लाइन पर 57 है और 123 भी है, तो 123 और 57 को जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो है ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी लीनियर पेयर है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 123 डिग्री प्लस 57। अगर ये 180 अगर आता है तो एल और एम लाइन जो है पैरेलल होंगे, अगर नहीं आता है तो पैरेलल नहीं होगा नहीं होगा, पैरेलल लाइन नहीं होगा। देखिए जोड़ते हैं, 7 और 3 10, 10 का हासिल यानी कैरी, 5 2 7 और 1 8 और 1 यानी 180 डिग्री। तो ये क्या है, एल और एम लाइन, ये यहाँ पर इस डायग्राम में क्या है, दोनों जो है पैरेलल हैं। यानी क्या लिखेंगे हम, एल एंड एम आर पैरेलल लाइन, क्या, पैरेलल लाइन। क्यों, क्योंकि जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एस, क्या होगा, एस। अब देखिए लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम देखते हैं कि ये देखिए ये 72 डिग्री दिया है और 98 डिग्री दिया है, 72 और 98 डिग्री दिया है। तो इसका क्या होगा, ये इसका क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो यानी ये क्या होगा, 72 डिग्री, ये भी होगा, ये क्या होगा, 72 डिग्री होगा। अब देखिए ये 72 और ये 98, ये क्या होंगे, दोनों आपस में ऐड होंगे। क्यों, क्योंकि जो है ये आपस में क्या है, इंटीरियर एंगल है दोनों, 98 और 72 इंटीरियर एंगल है। अब ये क्या होंगे, जब जोड़ने के बाद अगर 180 अगर आता है तो पैरेलल होगा, अगर नहीं आता तो नहीं होगा। जोड़ के देखते हैं, 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री क्या आएगा, 8 2 10, 7 9 7 16 और 1 17, यानी 170 डिग्री यहाँ पर आया, 170 डिग्री। तो क्या ये 180 डिग्री, नहीं ये भी पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नो। अच्छा, ये जुड़ेंगे क्यों, क्योंकि जो है सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है। छापिए इसको। इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। और अगर आप अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड को भी बताइए, रिलेटिव में भी बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को कहिए देखने के लिए, इसको जो है सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।